बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का मनोरंजन किया है। मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन फिल्मों से जुड़े हुए हैं और उनकी फिल्मों का दर्शक काफ़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। भले ही आज के समय में अमिताभ बच्चन एक बड़े सुपरस्टार हों, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए वो दर बदर भटक रहे थे। कुछ किस्मत ने साथ दिया और कुछ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों ने उन्हें बिल्डअप करने की कोशिश की। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के स्टारडम के आगे हर एक कलाकार बोना सा नजर आता है। अब जाहिर सी बात है, अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो उनके चाहने वाले भी होंगे और उनसे जेलसी भी रखने वाले होंगे। और ऐसे में एक कलाकार ने अमिताभ बच्चन के स्टारडम को लेकर तंज कसा था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ छाई थी और ये कलाकार थे नसीरुद्दीन साहब। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि साल 1975 में जब अमिताभ की फिल्म शोले रिलीज हुई थी, तब वो रातों रात स्टार बन गए थे। भारतीय फिल्म इतिहास में अमिताभ बच्चन की यह फिल्म एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, लेकिन अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अमिताभ की इस फिल्म को महान फिल्म मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अमिताभ ने कोई महान फिल्म नहीं बनाई है। दरअसल हुआ यूं कि नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले की तुलना साधु और शैतान से करते हुए कहा था कि शोले कोई महान फिल्म नहीं थी, बल्कि साधु और शैतान की तरह ही एक फिल्म थी। नसीरुद्दीन शाह ने अमिताभ पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने तो कोई ग्रेट फिल्म नहीं बनाई, शोले को मैं ग्रेट फिल्म नहीं मानता, मज़ेदार जरूर है लेकिन महान फिल्म किसी भी एंगल से नहीं है। इस इंटरव्यू में नसीरुद्दीन आगे कहते हैं, मज़ेदार फिल्म तो थी, वो बगदाद भी थी, साधु और शैतान भी मज़ेदार फिल्म थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमिताभ को महान कलाकार नहीं मानते, तो उनका जवाब था, मैं मानता हूं, लेकिन जैसा कि एक्टिंग के एक महान शख्स ने कहा था कि एक्टर का टैलेंट इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की फिल्मों का चुनाव करता है। अमिताभ ग्रेट एक्टर है, कोई शक नहीं। हालांकि नसीरुद्दीन साहब अपनी इसी बेबाकी के चलते एक बार फिर से विवादों में आ गए थे। दरअसल उन्होंने भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक्टिंग को भी लेकर कहा था कि वो एक घटिया एक्टर थे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि राजेश खन्ना को लोग भगवान मानते थे, लेकिन उन्होंने सिनेमा में नयापन लाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनके समय भारतीय सिनेमा मध्यम दर्जे का हो चला था। उनकी इस टिप्पणी पर काफी विवाद भी हुआ था। राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल नाराज हो गई थी और बेटी ट्विंकल खन्ना ने कहा था कि जब आप जिंदा लोगों की इज्जत नहीं कर सकते तो मरे हुए लोगों को तो इज्जत करना सीखिए। नसीर ने हालांकि बाद में माफी भी मांग ली थी। अक्षय ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी भी अभिनेता को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने बॉलीवुड के दो बड़े अभिनेताओं को लेकर ऐसे बेतुका बयान दिया था। सबसे पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले को क्रिटिसाइज किया और उसके बाद राजेश खन्ना पर उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ। मौजूदा दौर में अगर इन सभी कलाकारों की बात करें तो राजेश खन्ना का देहांत हो गया है। वहीं दूसरी ओर नसीरुद्दीन शाह को आखिरी बार फिल्म मी रक्षम में देखा गया था। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन की बात करें तो मौजूदा दौर में भी वो लाइमलाइट में बने हुए हैं और उनकी फिल्में लगातार सिनेमाघरों में और OTT पर रिलीज हो रही हैं। उनके अगर वर्क फंड की तरफ नजर डालें तो चेहरे, झुंड, ब्रह्मास्त्र, बटरफ्लाई, मई डे, गुड बाय, ये ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों को लेकर अमिताभ बच्चन काफ़ी चर्चाओं में हैं।